बारी है कि अगर देश में आज हो चुनाव तो जनता किसके साथ जाएगी, ये हम आपको बताने वाले हैं। आज तक इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में 1 लाख लगभग 35,000, सबसे पहले मेथोडोलॉजी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, 1,36,000 लोग शामिल हुए। 1,36,463 लोग, 543 सीटों पर हम गए। वहां पर हमने लोगों से पूछा है आज उनकी क्या है राय। 4 जून को नतीजे आए हैं, लेकिन उसके फौरन ही बाद आप देख रहे हैं कि अगस्त के महीने में क्या इन 1-2 महीनों में लोगों की राय बदली है सरकार को लेकर। क्या सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी या फिर सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस पार्टी की। इंडिया गठबंधन कहां खड़ा दिखाई देगा और एनडीए कहां खड़ा दिखाई देगा, ये सब हम आपको बताएंगे। बतौर प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता देश में आज कौन दिखाई दे रहा है, तो आइए करते हैं शुरुआत। क्योंकि हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि को डायरेक्टर हैं लोक नीति CSDS के। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आशुतोष जी हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चर्चा में जुड़े रहेंगे। लेकिन अब बारी है कि आपके सामने हम नंबर्स रखें कि अगर आज हो देश में चुनाव तो किसको चुनेगी जनता। आपके सामने हम सबसे पहले वोट दिखाने वाले हैं, वोट परसेंटेज, क्योंकि आज अगर लोग वोट डालने के लिए पहुंचेंगे तो वो किसकी तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला आंकड़ा आपके सामने, एनडीए को 44%, इंडिया गठबंधन को 40%, अन्य को 16% वोट। ये साफ इशारा कर रहा है कि काफी इंडिया गठबंधन करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा था भी, जो नतीजे अभी 2024 के आए हैं 4 जून को, उसके बाद से जून जुलाई और ये लगभग 2.5 महीने का वक्त बीता है और उसके बाद से आप देख रहे हैं 44%, 40% वोट परसेंटेज है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर ये देख लीजिए 44% एनडीए का, इंडिया गठबंधन का 40% और अन्य का 16%। ये साफ इशारा कर रहा है कि एनडीए को अभी भी एज है और ये एनडीए वही है जिसमें जेडीयू के नीतीश कुमार, क्योंकि प्री पोल अलायंस पहले भी था, वहीं टीडीपी भी उनके साथ है, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं, जिनके साथ मिलकर अभी सरकार चल रही है, क्योंकि 240 सीटें ही उनकी आई थी बीजेपी की। अब हम आपको ये बताते हैं कि यही परसेंटेज अगर सीटों में हम ले जाएं तो किसको आ रही है, कितनी सीटें, यानी 2.5 महीने के बदलाव के बाद 299 पर एनडीए पहुंच रहा है और 233 सीटों पर इंडिया। आपको बता दें 2024 के जो चुनाव हुए, अब से 2.5 महीने पहले जो नतीजे आए उसमें 293 सीटें एनडीए की थी, यानी 6 सीटों का फायदा होता हुआ एनडीए को दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें थी, वो 1 सीट की गिरावट के साथ 233 सीटों पर आ रहे हैं और 11 सीट अन्य को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपके सामने रखेंगे बीजेपी और कांग्रेस के आंकड़े, लेकिन उससे पहले इन नंबर्स को करीब से देख लीजिए, क्योंकि ये नंबर्स ये इशारा कर रहे हैं कि 6 सीटों का फायदा एनडीए को हो रहा है, तो वहीं 1 सीट का नुकसान इंडिया गठबंधन को हो रहा है, 11 सीट अन्य की तरफ। यानी एनडीए की झोली अभी भी प्रबल दिखाई दे रही है। लेकिन क्या अगर आज हो चुनाव तो बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति दिखाई देती है। आइए नंबर्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अब हम आपको शुरुआत कर रहे हैं वोट शेयर बताकर, तो 38% वोट बीजेपी को आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 2024 में देखिए 36.56% था, यानी 36.5% से 1.5% का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 में इतना ही आया था, लगभग 37.38% के आसपास बीजेपी का वोट परसेंटेज था और 2024 में जो गिरावट आई थी वो अभी 2.5 महीने में ही मेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 1.5% के फायदे के साथ 2.5 महीने के अंदर बीजेपी 38% वोट शेयर पर पहुंच रही है और वहीं कांग्रेस पार्टी 25% पर पहुंच रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी काफी फायदा हो रहा है। 21% वोट उनको आया था 2024 में और 4% का वोट फायदा, परसेंटेज फायदा उनको हो रहा है। यही परसेंटेज अगर हम सीटों में तब्दील करें तो किसको कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का फायदा, वो 244 सीटों पर पहुंच रहे हैं और 7 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को, वो सीधा 99 से 106 सीटों पर पहुंच रहे, 193 पर अन्य दिखाई दे रहा है। बहुत दिलचस्प है ये नंबर्स, क्योंकि अभी 2.5 महीने के अंदर ही ऐसा इशारा है आज तक इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में कि 244 भारतीय जनता पार्टी को आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 सीटों का फायदा
वहीं 106 सीटें यानी 7 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है। 193 सीटों पर अन्य है। ये साफ इशारा है कि अब बीजेपी न सिर्फ स्थिति को बरकरार रखने में बल्कि थोड़ा बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 7 सीट आगे बढ़ी है, तो कांग्रेस को भी जबरदस्त इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर अगला पीएम आप किसको देखना चाहते हैं? अगला पीएम कौन? तो अगला पीएम हम आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी को 49% वोट मिल रहे हैं और 22% यानी आधे से भी कम पर राहुल गांधी अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आज हो देश में चुनाव तो कौन पीएम के तौर पर आपकी पहली पसंद है? 49% यानी लगभग आधी आबादी जिसने इस पूरे सर्वे में भाग लिया है, वो आधी आबादी कह रही है कि हमें नरेंद्र मोदी ही बतौर प्रधानमंत्री चाहिए। 22% राहुल गांधी को अपने पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, जो 1,36,000 लोग इस सर्वे में शामिल हुए हैं उनमें से। तो ये मतलब इसको एक कंटिन्यूएशन के तौर पर माना जा सकता है। एनडीए के लीडर के तौर पर प्री पोल अलायंस में जेडीयू और टीडीपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद सबसे ज्यादा 240 सीटें बीजेपी की आई। जितना इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को भी मिलाकर सीटें नहीं आई थी, उतनी अकेली बीजेपी की आई। लेकिन जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर उनकी सरकार बनी। 49% पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बरकरार दिख रही है, 22% राहुल गांधी की। अब जो अगला प्रश्न हमने जनता से पूछा था, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का आधार आप क्या मानते हैं? तो ये प्रश्न जो हमने लोगों से पूछा है, तो देखिए फिर से मोदी सरकार पर भरोसा 37% लोग कह रहे थे सबसे ज्यादा। वहीं 14% बीजेपी के अहंकार को लेकर उनकी नाराजगी थी, ये 14% लोगों ने कहा है। एक मजबूत विपक्ष देश की जनता चाहती थी, ये 12% लोगों ने कहा है। कई राज्यों में आपने देखा होगा लोकसभा के नतीजे साफ इशारा कर रहे थे, मामला एकदम बैलेंस था आधा आधा पे। ये साफ हरियाणा देखिए, आप यूपी में देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी ने किया। साफ इशारा था कि उनको एक मजबूत विपक्ष चाहिए था। अर्थव्यवस्था सुधार की जरूरत, ये 11% लोगों ने कहा है। वहीं 5% लोगों ने कहा है सत्ता विरोधी लहर। तो कुल मिलाकर फिर से मोदी सरकार पर ही भरोसा की बात कहने वाले लोग 37% थे। अब जो अगला प्रश्न हमने लोगों से पूछा, अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं? और ये वो प्रश्न है जो हर बार हम लोग करते हैं। और देखिए टॉप ऑफ द माइंड एक बार फिर से नरेंद्र मोदी 52% वोटों के साथ देश में सबसे अब तक के सबसे आजादी के बाद से अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों के दिमाग में है। 1,36,000 से ज्यादा लोगों ने में से आधे से ज्यादा लोगों ने वोट 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर टाई है अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के बीच में। वहीं 10% इंदिरा गांधी को मानते हैं, 5% वोट नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब जिसको कहा जा सकता है स्वीपिंग मैंडेट के साथ लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी 52% वोट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन पर लोगों की क्या राय है ये बताते हैं। तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन आप कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा कहने वाले 34% थे, औसत कहने वाले 15%, खराब कहने वाले 10%, 13% बहुत खराब कहने वाले। तो बहुत अच्छा और औसत को आप इधर मिलाएंगे तो लगभग 49% होता है। लेकिन खराब और बहुत खराब वाले भी 23% लोग हैं, जो साफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो एक हिस्सा है लगभग 23% का इस पूरे सर्वे में, वो सीधा सीधा सरकार के काम से, मोदी सरकार के काम से नाखुश दिखाई दे रहा है। वहीं अच्छा मानने वाले, और ये भी मानिए कि ये तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद एनडीए की सरकार आई है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा कहने वाले 34% है, 15% औसतन कह रहे हैं। अब जो अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं? एक बार फिर से बेरोजगारी ने यहां पर भी बाजी मारी है। 28% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, 19% महंगाई को, गरीबी को 6%, कृषि संकट को 6%, 5% बिजली पानी सड़क,
यानी देखिए यहाँ पर भी टॉप ऑफ द माइंड में लोगों के बेरोजगारी ही मुद्दा है। हालांकि यहाँ पर महंगाई का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो 19% है, राज्यों में 15% के आसपास था, और बेरोजगारी 45-47 तक पहुंच रहा था। 45 हरियाणा में, 47 जम्मू कश्मीर में, 32 महाराष्ट्र में, 44 झारखंड में। यहाँ पर बेरोजगारी 28% है, वहीं महंगाई 19% है।